हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। उत्तर प्रदेश का जो लेखपाल भर्ती 5200 पद निकली हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो 50,000 पद प्लस पद जो निकले हुए हैं उसके लिए जो है हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं स्पेशल उत्तर प्रदेश और ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण समाज विकास समाज विकास का। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आज जो है हमारा सेशन चल रहा है ग्रामीण विकास के लिए स्पेशल क्लास। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका सेट लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो हम लगभग 7 से 8 सेट लगा चुके हैं, ये शायद 8वां सेट होगा। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए एक सेट और हमने आपके लिए बना दिया है। तो आप फटाफट इसकी तैयारी देखिए। प्रीवियस ईयर का है तो आपको फटाफट चेक करना है कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, किस तरह से एग्ज़ाम आते हैं। साथ साथ मैं आपको डिटेल में भी वीडियो बनाते हुए दिखा रहा हूँ। टॉपिक मैंने कई बना दिए हैं, ठीक है, तो आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? चले तो बढ़ते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट इन द सेंस जितने मैं करा चुका हूँ तो उससे आगे ही है। ठीक है, ये हमारे लिए फर्स्ट ही है इस वीडियो के लिए। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन पेन ले लें एक बार। चलिए, कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लगभग जो क्वेश्चन है आपके ग्रामीण परिवेश के लिए, ग्रामीण से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है, कितने जो पैसे हैं इसमें आवंटन किए हैं या प्रावधान किया है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 685। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 685 करोड़ का प्रावधान किया है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे मूव करें। आगे कहा जा रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व बताना है आपको कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 829। कितना दोस्तों? 829, ऑप्शन ए। क्लियर? चले आगे देखें। आगे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम यानी कि NRDWP, ठीक है, के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना होगा। यानी कि सरकार की एक योजना चल रही है जिसके द्वारा क्या है कि जनता ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या होगा, घर घर पर नल लगवा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पानी की व्यवस्था करवा जाएगी। तो वो नल अब जो है आपके घर से 50 मीटर की दूरी में कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वो ऊपर की दिशा में लगा सकते हैं, नीचे यानी कि हॉरिजेंटल वर्टिकल जैसी भी संभव स्थिति होगी। क्योंकि कई लोगों के जो घर मकान होते हैं थोड़े से ऊंचाई लेवल पे होते हैं, किसी के गहराई में होते हैं, खाई की तरफ होते हैं, किसी के समतल पे होते हैं। तो वो अपना जो सर्वे करने के बाद जो डिसाइड होगा तो उस हिसाब से तो उन्होंने दोनों बातें कह रखी हैं, क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिशा में। ठीक है, और कितनी दूरी, ये भी क्वेश्चन आपका जाता है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि घर से कितनी दूरी, 50 मीटर की दूरी या उससे कम। ठीक है, 50 मीटर से दूर पे तो नल लगा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, ये तो सरकार की योजना के खिलाफ हो जाएगा। तो 50 मीटर या फिर उससे कम दूरी में प्रति व्यक्ति पानी कितना मिलेगा प्रति व्यक्ति को, तो वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, 70 लीटर प्रति व्यक्ति मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 70 लीटर प्रति व्यक्ति मिलेगा पानी। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। तो 75 जिलों के साथ साथ मंडल कितने हैं आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 18, ऑप्शन सी 18। क्लियर? चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसको छोड़कर। ठीक है, बाकी जो ये कार्यक्रम चला रहा है उसका उद्देश्य जो है आपका बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, पेड़ों को लगाना है, सिवाय किसके, फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर या फिर नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों व रेल पटरियों के साथ साथ निम्नकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, निम्नकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है आपके छोड़कर। क्लियर? सिवाय किसके, इसके, ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे बढ़ें।
आगे कहा गया कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNRI यानी कि मनरेगा की बात कर रहा है कुल मिलाकर प्रारंभ की गई है। ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 2006 में। कब दोस्तों? 2006 में। क्लियर। मनरेगा जो है आपका महात्मा गांधी से इसका रिलेशन है दोस्तों। पहले ये नरेगा था। ठीक है, नरेगा का जो हुआ था वो आपका 2005 में था। ठीक है, फिर इसको 2006 में कन्वर्ट कर दिया किस में? मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आयोग या योजना। क्लियर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? भारत के और अन्य राज्य हैं जो 28 राज्य हैं आपके, उसमें जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। तो 82 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए चौथा। क्लियर, चौथा। और पहले पे कौन है? पहले पे है राजस्थान। क्लियर दोस्तों, पहले पे आपका राजस्थान। ओके, चलिए आगे देखें। आगे कहा गया है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि कब आई थी, याद रख लीजिए दोस्तों, दोनों बता दिए उसने। 9वीं पंचवर्षीय योजना साथ साथ क्या बता दिया? सन भी बता दिया। कब? 1997 से लेकर 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है ये आपको बताना है। तो इसका स्तर बताना, कितनी जो रकम रखी गई थी, कितनी जो आय थी वो रखी गई थी BPL लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करिए, यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही है उसने। ठीक है, तो 83 का आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 20,000। ऑप्शन सी 20,000। क्लियर दोस्तों, 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ें। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? रेल इंजन संयंत्र अलीगढ़ में, फतेहगढ़ में, मुगलसराय में या फिर कानपुर में। तो 84 का आपका सी हो जाएगा मुगलसराय में। कहाँ पर है दोस्तों? मुगलसराय में। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन सा? राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम। राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है आपका किस वर्ष पारित किया गया था ये आपको बताना। तो 1952 में, 1956 में, 1945 में या फिर 1947 में। तो 85 का आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 45। 1945। क्लियर दोस्तों, 1945 में जो है आपका लागू हुआ था क्या? राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, ठीक है, AVRY यानी कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी धनराशि कितनी थी? ठीक है, या फिर प्रतिशत में बता दीजिए और साथ साथ क्या उसका जो सब्सिडी मिलती थी वो कितनी थी वो आपको बताना। तो 86 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें 3 ही ऑप्शन है तो आप 3 ही से काम चलाइए और राइट आंसर उसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 25% बोलें या फिर 7,500 सब्सिडी। ठीक है दोस्तों, 7,500 रुपये सब्सिडी। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि माध्याह्न भोजन, माध्याह्न यानी कि दोपहर का जो मिड डे मील मिलता है, ठीक है, के अंतर्गत माध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करने, यानी कि कब कब इसकी जांच की जाती है ये आपको बताना है। रोज़ डेली बेसिस पे की जाती है, 3 महीने के बेसिस पे की जाती है, या फिर वीकली बेसिस पे की जाती है यानी कि साप्ताहिक, या फिर पाक्षिक का मतलब साल भर में की जाती है, 15 दिन में की जाती है, या महीने की जाती है। तो वो आपको बताना है कि किस बेस पर इसकी जांच होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है मिड डे मील जो परियोजना कहाँ से लेकर 1 से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, और जो जूनियर हाई स्कूल है उसमें 6 से लेकर 8, ठीक है, इतने बच्चों को जो है आपका माध्याह्न भोजन मिलता है। तो इसकी जो पड़ताल होती है, जांच होती है, ठीक है, तो वो किस बेस पे होती है? वो होती है आपकी दैनिक बेस पे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन ए दैनिक, यानी कि डेली बेसिस पे इसकी जांच होती है। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ठीक है, यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कई लोगों को डाउट होता है। ठीक है, यहाँ बोला है होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कह दे कि कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं, अगर हैं की बात आ जाए दोस्तों तो आ जाएगा आपका 33%। ठीक है, 33%। यदि होने चाहिए की बात हो गई है तो ये आ जाएगा आपका 50%, यानी कि ऑप्शन बी
ठीक है दोस्तों, दोनों मैंने तरीके बता दिए हैं आपको, आपको देखना है। ठीक है, यानी कि इस समय जो ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए जो प्रतिशत रखा गया सीटों का, ठीक है, वो है आपका, यानी कि आरक्षित रखा गया सीटों को, वो है आपका 33%। ठीक है, 33% जो है हिस्सा जो है महिलाओं के लिए रखा गया, या फिर होना चाहिए, तो होना चाहिए जो है प्रावधान चल रहा है 50% का। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं फिर। उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय व्यवस्था की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी देखरेख के लिए और सरकारी लेन देन के लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसमें पारदर्शिता का मतलब है जिसका ज्ञान सभी लोगों को हो। ठीक है, या यदि सरकार ने 5 रुपये उधार लिए हैं और वो 5 रुपये कहाँ खर्च किए हैं, तो उसका जो है अधिकारियों को, जनता को, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, सबको पता होना चाहिए कि वो 5 रुपये कहाँ गए हैं और कहाँ से लिए थे। ठीक है, तो वो हो गई आपकी पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट शुरू की है, वो आपको बताना है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन सी कोशवानी। क्लियर, कोशवानी। ओके, पारदर्शिता के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर का बराबर होता है? तो मध्य भारत का बताना है आपको। मध्य भारत में जो है आपका 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 0.2529, 0.2529 हेक्टेयर। क्लियर, चलिए आगे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो शासकीय नृत्य के रूप में उत्तर प्रदेश में जो है इसकी उद्भव हुआ है या फिर उसका जन्म हुआ है? तो कुचिपुड़ी, घूमर, कथक या भारतनाट्यम? तो 91 का ऑप्शन सी कथक। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। क्लियर दोस्तों, क्या है? कथक, ना कि कथक कली। ठीक है, चलिए कथकली आपका केरला का है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, कथक कली, कली लग गया, इसका मतलब वो है आपका केरला का। सिर्फ कथक की बात वो उत्तर प्रदेश का है। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपका ऑप्शन पढ़ना है फटाफट और इसका राइट आंसर बताना है कि जमाबंदी का मतलब क्या है। तो 92 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, भू अधिकारों के प्रलेख। ठीक है, भू अधिकारों के जो प्रलेख होते हैं वो जमाबंदी का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, जमाबंदी का मतलब भू अधिकारों के प्रलेख। आगे बढ़ते हैं फटाफट। SGSY यानी कि SGSY का पूर्ण रूप लिखना है आपको। इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्लियर, ये है आपका SGSY का। क्लियर, चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस क्षेत्र को या फिर किस जिला को या किस मंडल को? ठीक है, या फिर यहाँ पर जनपद बोल दे, आप घबराना नहीं, मंडल बोल दे, जनपद बोल दे, पेन नहीं चल रहा, क्या बात है, यस, जनपद बोल दे, जिला बोल दे। ठीक है, सब एक ही बात है, आप वो मत करना। तो पूछा गया कि किस क्योंकि जगह अगर जिला बोले तो जिला में तो आपको पता है कि कालीन के लिए भदोई है दोस्तों। क्या है? भदोई। यहाँ पे कालीन जो है उद्योग केंद्र है। ठीक है दोस्तों, तो अब मंडल की बात कर ली गई, वो जिला किस मंडल में आता है वो आपको बताना है। तो 94 का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिर्ज़ापुर मंडल में। भदोई कहाँ आता है दोस्तों? मिर्ज़ापुर मंडल में। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से बढ़कर, ठीक है, बढ़कर तो इसमें नहीं लिखा लेकिन मैंने बोल दिया 2011 में कितना पहुंच गया, तो ये बताना है आपको। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन को देख के तो लग रहा है ना बढ़कर, क्योंकि यहाँ पर कितना दे रखा है दोस्तों? यहाँ दे रखा है 898, 8। ठीक है, और यहाँ सारी की सारी किस में? 9 में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो बढ़कर कितना हो गया 2001 में, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 912। ऑप्शन सी 912 हो गया आपका 2011 में। ठीक है, लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। चलिए आगे देखें। 96 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में? ठीक है, वो बताना है आपको कौन सी मिलें। वो है आपका ऑप्शन डी, चीनी। चीनी मिलें जो हैं आपकी सबसे अधिक संख्या में है। ठीक है, 96 का ऑप्शन डी, चीनी मिलें। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों,
समाजवादी सरकार ने जो है समाजवादी पेंशन स्कीम चलाई थी। जो व्यक्ति बीपीएल कार्ड से मतलब सूची में नहीं आ पाए थे, बीपीएल सूची में नहीं आ पाए थे, तो उन परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन स्कीम चलाई गई थी। क्लियर। चलिए आगे देखें। आगे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में, वो आपको बताना है। तो 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा इटावा जिला। कौन सा दोस्तों? इटावा जिला। ऑप्शन डी इटावा जिला। क्लियर दोस्तों। इटावा जिला जो है आपका अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, वो आपको बताना है। तो जो भूमि का जो पंजीकरण होता था वो कौन करता था? राज्यपाल करता था, लिपिक करता था, लेखपाल करता था या काजी करता था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, काजी। ऑप्शन डी काजी। ठीक है, ऑप्शन डी काजी। लेखपाल का जो पद है ये तो आपका बाद में आया दोस्तों, जब चौधरी चरण सिंह जो आपके कृषि मंत्री थे तो पहले पटवारी के नाम से चलता था। तो पटवारी ने लगभग देश में 27,000 के आसपास, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश में लगभग 27,000 के आसपास आपके पटवारी थे। ठीक है, तो उन्होंने उनकी कुछ मांग थी सरकार से, तो कुछ मांग उनकी जो सही नहीं थी तो सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया और कह दिया कि हम सभी के सभी क्या कर देंगे, पद त्याग देंगे। ठीक है, तो सरकार झुकते हुए ना, चौधरी चरण सिंह झुके नहीं और उन्होंने क्या किया, उन सभी 27,000 के लोगों का पद जो है जो इस्तीफा जो है स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सबको बाहर निकाल दिया और तुरंत नेक्स्ट डे इन द सेंस जो भी प्रक्रिया चली होगी जितने दिनों की, उन्होंने क्या कर दिया, नए 27,000 फिर नए तौर पर भर्ती निकाली और उसका नाम रखा लेखपाल। ठीक है दोस्तों, तो उसको कह दिया लेखपाल भर्ती। तो जब से तभी से ये पद आया आपका लेखपाल का। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का, 100वां क्वेश्चन। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो बताना है आपको। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31। क्लियर दोस्तों, राज्यसभा में 31। ओके दोस्तों, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट करें बिल्कुल, और इसी तरह से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।